साथियों, आपको पता है हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र, 140 करोड़ लोगों का प्रजातंत्र है देश में। गणतंत्र भी है और हमारा एक संविधान है, जो संविधान पूरे देश को चलाता है, देश की न्यायपालिका को चलाता है, कार्यपालिका को चलाता है और पार्लियामेंट को भी गाइडेंस देता है। आज यही संविधान जो इस देश को इकट्ठा और एक रखता है, खतरे में है। जो सोशल जस्टिस प्रोग्राम है इस संविधान के अंतर्गत, वो खतरे में है। संविधान हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, लाइफ सब देता है और इसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। धीरे धीरे अब ऐसा लगने लगा है बीजेपी ये संविधान को बदलना चाहती है, एक नया संविधान लाना चाहती है। हो सकता है कि वो संविधान सबको मंजूर ना हो और बीजेपी की ये जो अप्रोच है 400 पार की, वो संविधान बदलने का एक तरीका है, एक मौका है। देश ने ये खतरा महसूस भी कर लिया है। अगर हम संविधान को सुरक्षित नहीं रखेंगे, हम अपने बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ ये डॉक्यूमेंट को बचाएंगे नहीं, तो आप मान के चलिएगा अगला चुनाव जो 29 में होगा उसमें एक ही पार्टी होगी, वो सत्ता पक्ष। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष तभी रह सकता है अगर संविधान रहेगा। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश में सोशल जस्टिस हो। बीजेपी नहीं चाहती कि एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम गरीब वर्ग को सोशल जस्टिस मिले, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, फ्रीडम के फॉर्म पे मिले, लिबर्टी के फॉर्म पे मिले। बीजेपी चाहती है कि पूरा जो वेल्थ है देश का, वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो वो संभव नहीं है, वो मान्य नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं, ये एक बड़ी संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में अगर हम अपने इंडिया अलायंस और विपक्ष को अगर हम शक्ति नहीं देंगे और उनको नहीं जिताएंगे, तो हो सकता है कि अगला चुनाव विपक्ष के बिना होगा, भारत में विपक्ष मुक्त हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में निश्चित रूप से ये अघोषित इमरजेंसी को खत्म करते हुए विपक्ष को बहुमत से जिताइए, जिससे हम संविधान को भी बचाएंगे, अपने मूल इश्यूज को भी बचाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम अपने देश के 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। What is this 400 par by Modi? Modi wants to amend and change the Constitution of India. The Constitution which was drafted by Baba Sahib Ambedkar, which gave equal rights and particularly the right for the reservation. Reservations gave the needed support for those people who had been oppressed for centuries. That they want to take away. RSS wants to take away. Modi is a RSS pracharak. Therefore, he wants to do the work of the RSS. India has decided to give him the retirement. On June, India will give him the retirement. Modi will be retiring on June 4th. नमस्कार। दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।